हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं कुछ और भी वीडियोस देख रहा था और फिर मेरे भी पास एक्सपीरियंस के जो केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है। वैसे तो मैं फिज़िक्स पढ़ा था लेकिन केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं उसको गेन करके मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाया, पहले 7 चैप्टर्स पे। बाकी के मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट रखो, या आपने कर भी लिया होगा तो अच्छी बात है। जो कर ही रहे हैं उनको और नहीं, या जिनको पास होना है या जिनको और अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं जो कि आप करके ही जाओ। जैसे कि सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या टाइप्स ऑफ सॉलिड, या यूज या उसका एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है। यूनिट सेल डेफिनेशन या उसके डिफरेंट टाइप, इसमें से कुछ भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और न्यूमेरिकल तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा, या तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या रेडियस या एज लेंथ, पता नहीं कॉमन इंटेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है वो। डिफेक्ट से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, बस न्यूमेरिकल पे ध्यान दो आपका, और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। तो रिड्यूस सिलेबस वाला मत करते बैठना। वैसे अगला है चैप्टर सॉल्यूशन है 4 to 6 मार्क्स। तो काफ़ी ये थोड़ा बड़ा नहीं है, मतलब आपको ना सबसे मेजर पॉइंट है चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसे जिसको केमिस्ट्री पता होगा उसको पता होगा, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। सब पे कॉमन चीज़ आने वाला है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सब में, चारों में ही, देखिए, चाहे वो लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाए, या फ्रीजिंग पॉइंट, या बॉइलिंग वाला हो जाए, या ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हो जाए, तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। डेफिनेशन में अगर बात करूँ तो व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, ऐसा आ सकता है। या फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, जिसमें टेम्परेचर के हिसाब से या प्रेशर, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में तो याद ही रखो, सबका डेफिनेशन या कॉमन एक आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास चारों के लिए, ठीक है। फिर वैसे ही नीचे एप्लीकेशन में जैसा वो है ना, एक है क्वेश्चन कि वो पिकवाई पिकल श्रिंक इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा है, या व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या ऑस्मोटिक प्रेशर, या उसका एप्लीकेशन, ठीक है। और लास्ट में डेफिनेशन में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, ये बोर्ड एग्जाम में आया भी था शायद से पहले, और ये भी वापस आ सकता है। वैसे आयनिक पर देखा जाए, नया चैप्टर है ये सिलेबस में। तो इसमें 4 to 6 मार्क का वेटेज, इसमें एक न्यूमेरिकल तो कंपलसरी आने ही वाला है। और डेफिनेशन में बोलते हो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, लिविस एसिड बेसिस कंपलसरी करके ही जाना। एक मार्क का डेफिनेशन रहेगा, या अरेनियस के बेसिस पे, या लोरी पे, या लेवाइस पे, पता ना आपको। जो डोनेट करेगा वो H+ आयन, जो एक्सेप्ट करेगा वो ऐसा। वैसे ही सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। बफर सॉल्यूशन, एप्लीकेशन बफर, इसमें, ठीक है। वैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट या कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये आ सकता है। वैसे pH+ pOH भी करके जाना, आप pH+ pOH करके जाना, या उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। वैसे ही केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें डिफाइन सिस्टम आ सकता है, फिजिक्स की तरह ही है, ठीक है। फिजिक्स में आपने देखा ही होगा, आज बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। या वैसे ही डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, याद रखो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। जो हमने एग्जाम दिया तो हमारे टाइम ऐसा आता था, कुछ 4 एग्जाम्पल रख दिया जाता, तो उसमें से पूछा जाता कौन सा एक्सटेंसिव है या कौन सा इंटेंसिव, ऐसा पूछा जाता था। फिर वैसे ही वापस डेफिनेशन आ सकता है पाथ फंक्शन का या स्टेट फंक्शन का, ठीक है। ये डेफिनेशन आ सकता है। वर्क डन पे याद रखो, न्यूमेरिकल चैप्टर पे आने ही वाला है, या तो डेरिवेशन, वर्क डन ऑफ सिस्टम, या तो W max वो 2.303 है ना, NRT log V2/V1 या P1/P2, या तो उसका डेरिवेशन है, तो न्यूमेरिकल पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखो। और वैसे ही न्यूमेरिकल एक और, वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे आ सकता है। वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट याद रखना है। डेफिनेशन आपको इंथैल्पी की करके ही जानी है, एंट्रोपी की करके जानी है, और इंटरनल एनर्जी ये करके जाना है। और वैसे ही आपको क्वेश्चन बैंक में भी है ना, जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया था, उसमें भी लिखा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन, तो वो आ सकता है। या हिश लॉ पे एक 4 मार्क का हमारे टाइम पे क्वेश्चन आता था, तो आपको भी ऐसे 2 या 3 मार्क का आ सकता है, 3 मार्क में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता है मेजर वो सेल सब डिलीटेड ही है, सेकेंडरी वाले सेल्स, वो लेड एक्यूमुलेटर, वो सब डिलीट ही है। तो मेजर इसमें एक ही सेल बचता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छे से उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ के जाओ, ठीक है। और न्यूमेरिकल में उसी गैल्वेनिक सेल का EMF कैलकुलेट करने या सेल पोटेंशियल के लिए आ सकता है। एक और क्वेश्चन सॉल्ट ब्रिज का है, या तो सॉल्ट ब्रिज आएगा या तो उसका फंक्शन आ सकता है, ठीक है। वैसे डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी तो पहले ही करके जाना, या स्टेटिस्टिक्स यूनिट, याद रखो। ये पूरे सिलेबस में केमिस्ट्री में यूनिट पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यूनिट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आने ही वाला है। वैसे डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी सेल कर लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी वही फ्यूज NaCl का एग्जांपल है, डायग्राम है, वो करके जाना, ठीक है। और न्यूमेरिकल में फैराडेज लॉ पे और वो नर्स्ट इक्वेशन, ये 2 पे ही आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में फैराडेज लॉ के ऊपर, वो जिसमें ना मास और हाइड्रोलाइज करंट है ना, वोल्टाइक वाला, वो, ठीक है।
स्टैंडर्ड। और वैसे ही केमिकल, फिर काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी छोटा चैप्टर है। पहला एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये दूसरा आपका हो गया पूरे सिलेबस का डिफरेंस बिटवीन में, तो ये कंपलसरी ही करके जाना। वैसे ही वहाँ पर व्हाट इज रेट लॉ, उसका यूनिट, वैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या एग्जाम्पल, ठीक है। या तो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर, या तो जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या सूडो ऐसा, ठीक है। और आइडेंटिफाई करो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, वो भी ऐसे आ सकता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में या तो पहले तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन आ सकता है, या तो उस पर न्यूमेरिकल हाफ लाइफ या फर्स्ट ऑर्डर का, या हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है, याद रखो। और ऐसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब आ जाते हैं ग्रुप 16-17 में 6 से 8 मार्क का है, ठीक है। वेटेज ज़्यादा है इसमें, तो सबसे पहले मैं नीचे चालू करूँगा। नीचे आप पहले ना 18th वाले में हीलियम नियॉन आर्गन, इसका तो कंपलसरी आप यूजेस पढ़ के ही जाना, एटलीस्ट 2 यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड में, जिसमें डिफाइन आ सकता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, या उसका टाइप आ सकता है, या स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये 3 में से कोई एक आ सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है 16, 17, 18 का, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है तो आ सकता है। वैसे ही हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन या हैलोजन, वो पता ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसमें क्या होता है वैसा, ठीक है। फिर प्रिपरेशन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड या डाइऑक्सीजन ऐसा आ सकता है, या उसका यूजेस, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन में O2 और O3 ओजोन लेयर वाला, वैसे ही सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड या आपको पता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। और वैसे ही एनोनमस बिहेवियर ऑफ एनोनमस नेचर या बिहेवियर ऑफ बोलते हैं ना ऑक्सीजन या फ्लोरीन का, वो करके जाना है। और वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड XCF4 XCF6 ऐसा है ना हाइब्रिडाइजेशन, वो कर लेना, ठीक है। तो इसमें अभी ये वाले पार्ट में मैं खाली यही इतना 7 चैप्टर ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको कल कर दूंगा, तो अभी फिलहाल आप इतना तो चालू कर लो, स्टार्ट कर लो। और जिसको पास होना है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट इसमें से आप कुछ नहीं तो 3 चैप्टर करके जाओ, और उसके न्यूमेरिकल तो करके जाओ, तो सेक्शन 1 आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 2 में पता है ना वो ग्रीन केमिस्ट्री वो सब है, इजी चैप्टर है लास्ट के 2-3, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो वहीं से आपका केमिस्ट्री में एटलीस्ट 30 मार्क तो निकल ही आएगा। तो इसमें तो एटलीस्ट 3 चैप्टर तो कर ही लो आज रात को बैठ के, और हो भी जाएगा आपका कल सुबह तक, ठीक है। बाकी का मैं कल ट्राई करता हूँ अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का सोल्यूशन अपलोड किया है, उसमें टाइम लग गया, और अभी इसमें भी, ठीक है। तो प्लीज़ जिनको पास होना है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें से कोई भी आप 3 चैप्टर पकड़ लो बच्चों और कर लो, ठीक है। कोई भी 3 चैप्टर, और जो अच्छे स्कोर है उनको तो पता है सारे कर लो तो भी ठीक है। जिनको मिड स्कोर करना है एटलीस्ट 4 तो कर लो इसमें से, पूरा कर लो तो और अच्छी बात। लेकिन अब पता है अभी लास्ट मोमेंट अगर अभी स्टडी करो तो कोई भी 3 तो करके जाओ जिनको पास होना है, ठीक है, विथ न्यूमेरिकल। ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर कल मिलते हैं, मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।